नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू मतलब पढ़ते हैं, देखते हैं इसको, जो कि कई एग्जामों में आया हुआ है। बीपीएससी में, बीपीएससी टीआरई टीचर वाले में भी कई बार पूछा हुआ है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, बीपीएससी पीटी के होंगे, उसके बाद यूपीपीसीएस के होंगे, आरसीपीएस के होंगे, मतलब कई एग्जामों के हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि गाउस का नियम किस पर लागू होता है? तो गाउस का नियम मेरे भाई किसी भी बंद पृष्ठ पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? किसी भी बंद पृष्ठ पर लागू होता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है प्लांक नियतांक का आयामी सूत्र क्या होता है? तो प्लांक नियतांक की यदि बात करता है तो देखिए, प्लांक नियतांक का जो सूत्र वो मतलब मात्रक होता है, वो होता है आपका जूल सेकंड होता है। क्या होता है? जूल सेकंड। तो जूल आपका ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। तो जूल का वो होता है, बीमा होता है EML पावर 2 टी की पावर -2 और इनटू हो जाएगा ये आपका टी इसका सेकंड का। तो टोटल हो क्या जाएगा? तो हो जाएगा ml पावर 2 टी पावर, यहाँ से 1 आएगा तो इस पर -1 हट जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आपका दिख रहा है? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ml पावर 2 टी पावर -2 जो है आपका ऊर्जा का है। ठीक है, ml टी पावर -1 जो है आपका किसका है? संवेग या आवेग का कह सकते हैं। ठीक, आगे देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक की यदि बात करेंगे मेरे मित्रों, तो इसका एसआई मात्रक होता है आपका वेबर। क्या होता है? 1 मिनट, वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। यदि इसकी बात करता है कि इसका मात्रक एसआई वेबर होता है, तो बात कर देगा कि टेस्ला किसका होता है? टेस्ला आपका चुंबकीय फ्लक्स का होता है। किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का होता है। हेनरी किसका होता है? तो हेनरी आपका प्रेरकत्व का होता है। किसका होता है? प्रेरकत्व का होता है। फैराडे आपका धारिता का होता है। तो सभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बात, लेकिन ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये अंक के द्वि-छिद्र मतलब डबल स्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई निर्भर किस पर करती है? तो ये आपके किस पर निर्भर करती है? आपके तरंग के तरंग दैर्ध्य पर वो करती है, छिद्रों की दूरी पर करती है, पर्दे की दूरी पर करती है, मतलब बोले तो सब पर करती है। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी का पलायन वेग लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, क्या होता है? 2 किलोमीटर प्रति, अरे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसका आपका सही है, बी आंसर। देखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो आधारित है वो आपका आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर? आवेश संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर किस पर करता है? तो सरल लोलक का आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर करता है? लंबाई पर करता है। ठीक है, ये देखिएगा, कह रहा है कि क्वेश्चन के विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक कितना होता है? तो न्यूटन कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यदि बात करेगा वोल्ट किसका होता है? तो विद्युत विभवांतर का होता है। विद्युत विभवांतर का होता है मात्रक है। और जूल किसका है? तो ऊर्जा का भी होता है, कार्य का भी होता है और ऊष्मा का भी होता है। ऊष्मा का भी होता है। ठीक है, ऊष्मा का। और बात करता है कूलाम किसका, मतलब ये कूलाम किसका होता है? तो कूलाम जो होता है कि आवेश का होता है। किसका होता है? आवेश का होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समर्थन कौन करता है? तो ये पार्टिकल पर काम करता है। किसका? पार्टिकल के सिद्धांत पर काम करता है। पार्टिकल सिद्धांत का समर्थन करता है। आगे किसी रेडियोधर्मी की अर्धायु निर्भर किस पर करती है? तो उसके नेचर पर निर्भर करती है। कह रहा है तत्व की प्रकृति के नेचर पर निर्भर करती है। इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। आइएगा अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये कह रहा है कि ऊष्मागति का प्रथम नियम किस पर काम करता है? तो ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। किस पर काम करता है? ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। आगे देखिए कि गैस का आरएमएस वेग जो होता है, आरएमएस वेलोसिटी जो होती है, वो अंडर रूट क्या होती है? अंडर रूट टी होती है। क्या होती है? अंडर रूट टी होती है। आगे देखिएगा, अंडर रूट टी का मतलब समझिएगा कि इसका क्या होगा? बी होगा ना। देखिएगा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। समतापी, देखिए ये 13 नंबर क्वेश्चन, समतापी प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है? तो समतापी में टेम्परेचर मतलब जो समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और समदाबी की यदि बात करेगा तो इसमें पी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है समदाबी में। ठीक है, आगे देखिएगा, न्यूक्लियन अधिकतम बंधन ऊर्जा किसमें पाई जाती है? तो प्रति न्यूक्लियन की बात करेगा तो ये आपका आयरन हो जाएगा, लोहा। ठीक है, अब बात करता है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन की। किसका? डी ब्रोगली वेव इक्वेशन की बात करता है। तो डी ब्रोगली वेव इक्वेशन होता है लेमडा इक्वल टू आपका होता है एच बाई एम भी। क्या होता है? एच बाई एम भी। ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि लैम्ब्डा इक्वल टू जो हो जाए एच बाई पी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि पी की वैल्यू, पी बराबर होता है एम भी, मतलब संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी होता है, मतलब वेग होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे करते हैं हम लोग। तो इसका आंसर आप लोग लगा लेंगे, ले होंगे, एच बाई पी लिखा होगा कहीं, एच बाई पी, ये ए वाला ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिएगा। डॉपलर प्रभाव किसमें देखा जाता है? तो डॉपलर प्रभाव केवल प्रकाश, ध्वनि और प्रकाश दोनों में बोले तो डी होगा, ध्वनि और प्रकाश दोनों में देखा जाता है। करा विशिष्ट प्रतिरोध के अगला क्वेश्चन में आपका ये है कि देखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध किसका मात्रक है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपका? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। यदि बात करेगा कि इसका ओम किसका है, तो ओम आपका विद्युत प्रतिरोध का है। किसका है? विद्युत प्रतिरोध का। वोल्ट किसका है? विद्युत विभवांतर का है। जूल किसका है? तो जूल आपका क्या बताया था कि कार्य का भी होता है, ऊर्जा का भी होता है, ऊष्मा का भी होता है, जूल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका आंसर लग गया होगा आपका।
ठीक है, वो मीटर लग गया होगा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट मीटर, ठीक है। आगे देखिएगा, समांतर प्लेट की धारिता का धारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किसके समानुपाती होती है? तो ये किसके समानुपाती होती है? तो आपका हो जाएगा ए बाई डी के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है मित्रों? ए बाई डी के समानुपाती होती है। इसका फार्मूला भी होता है कि सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। क्या होता है? ए बाई डी होता है। आगे देखते हैं। देखिएगा, कह रहा है आपके रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है? तो मॉडरेटर का काम गति को कम करना होता है। किसके गति को? न्यूट्रॉन की गति को, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला कर रहा है प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है भाई साहब? तो प्रेरकत्व का SI मात्रक आपका क्या होता है? हेनरी होता है। अब पूछता का कि यहाँ पर हेनरी होता है। यदि पूछेगा कि टेस्ला, ठीक है, और टेस्ला की बात करेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र का है। वेबर को कहेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का है। फैराडे का कहेगा तो ये धारिता का आपका है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। अगला देखिएगा, कह रहा है कि अब यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन है कुछ, इसको देख लेते हैं धड़ाधड़। कह रहा है फैराडे का नियम किससे संबंधित? विद्युत वाहक बल से संबंधित। लेंज का नियम किससे संबंधित? ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। आगे देखिएगा, कह रहा है पावर क्या होता है आपका? यहाँ पर देखिए, पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाइव, पी एफ इक्वल टू होता है आपका cos फाइव होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है? ब्रूस्टर कोण पर तो होता है कि म्यू इक्वल टू 10 IP होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बात करेगा तो देखिए, बोल देता हूँ, वो क्वेश्चन माइंड में रख लीजिएगा। यहाँ पर लिखने के लिए टाइम नहीं मिल पा रही है, बोल रहा हूँ कि देखिए, हीरा का चमकना भी इसी पर काम करता है। प्रकाश तंतु, यही ऑप्टिकल फाइबर इसी पर काम करता है। उसके बाद बात करेगा तो आपका मृग मरीचिका भी इसी पर काम करता है। फिर उसके बाद कोई कांच में दरार आ जाती है तो उसका चमकना भी इसी पर काम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है सीधे चालक में चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं रेखाएं कैसी होती हैं? तो वृत्ताकार होती हैं। अगला देखिएगा, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति स्वतंत्र है किससे? वेलोसिटी से। किससे स्वतंत्र है? वेलोसिटी से स्वतंत्र है। आगे देखिएगा, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? पारस्परिक प्रेरण पर काम करता है। आगे देखिएगा, विवर्तन प्रमुख होता है जब छिद्र लगभग बराबर होता है किसके? तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या? जो कि मैंने अभी आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। देखिएगा, अगला देखिएगा, कह रहा है आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? टाउ बराबर होता है R इंटू एफ होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला कह रहा है कि कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत लागू किस पर होता है? तो कोणीय संवेग संरक्षण आपका बाह्य आघूर्ण शून्य होने पर लागू होता है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगला देखिएगा, कह रहा है बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर। अगला देखिएगा, कह रहा है यंग गुणांक का जो फार्मूला होता है तनाव बटे विकृति, टेंशन बटे स्ट्रेन आपका ये होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है प्रक्षेप की अधिकतम दूरी किस कोण पर होती है? तो किसी प्रक्षेप की अधिकतम दूरी 45 डिग्री पर होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। कह रहा है SHM का त्वरण समानुपाती होता है किसके? तो एक्स के। किसके? एक्स के। आएगा माइनस एक्स है उसमें। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगभग होता है तो ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे यहाँ आपका P बराबर होता है एम बी। P बराबर क्या होता है? MB होता है। P बराबर क्या होता है? MB होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, केंद्राभिमुखी बल का सूत्र क्या होता है? तो केंद्राभिमुख बल का सूत्र होता है mv स्क्वायर बाई r होता है। इधर देखिए, कार्य का सूत्र जो होता है वो आपका बल गुणित विस्थापन होता है। W बराबर हो जाता है EF इंटू डी होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन इधर आ जाएगा। ओम का नियम की बात करता है तो V बराबर आई आर होता है। V बराबर क्या होता है? आई आर। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, कराव इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, जो कि पहले बता चुका हूँ। यहाँ देखिएगा, कह रहा है दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यदि वही लेंस का पूछ दे तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ये आपका लेंस का हो जाएगा। आइए इधर त्वरण त्वरण का वेग क्या होता है? v लेमडा होता है। इधर क्या होता है? ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल, जो कि मैंने ऊपर बताया हूँ आपको। धारा का SI मात्रक आपका एम्पियर होता है। इधर देखिए, अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, स्नेल्स लॉ होता है आपका। उसके बाद आगे देखिएगा, इधर 1 मिनट, करा ध्वनि की तीव्रता किसके प्रोपोर्शनल स्क्वायर होती है? तो आयाम के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होती है। रेडियोधर्मी क्षय नियम एन बराबर क्या होता है? 1 मिनट, रेडियोधर्मी क्षय नियम एन बराबर एन नॉट ई के पावर माइनस लेमडा टी होता है, ठीक है। क्या होता है? माइनस लेमडा टी होता है। आगे देखिएगा, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया तो धन्यवाद।